Welcome, dear friends, once again. And now we are going to start a new video on that is percentage bar diagram. तो इससे पहले हमने सिंपल बार डायग्राम देखा था, मल्टीपल बार डायग्राम देखा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ही हम कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। और आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज बार डायग्राम, और उसका डिपिक्शन, उसका पिक्चर आप देख रहे हो कि हम किस प्रकार परसेंटेज बार डायग्राम को डिपिक्ट करते हैं। तो ये तो हमारा पिक्चर पार्ट हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जो हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम था और ये कंपोनेंट बार डायग्राम, उसका एक बार हम रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। देखिए, तो देखिए ये हमारा जो हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम बनाया था, तो इसके इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान दें कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके, है ना, जैसे 2020 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को डिपिक्ट करना था, तो उसका टोटल हम पहले कर लेते हैं। और बार्स जो वाई एक्सिस पर हमने जिसे डिपिक्ट किया हुआ है, हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों पर दिखा सकते हैं। तो हमने वाई एक्सिस पे इसको का जो डायमेंशन लिया हुआ है, मेजरमेंट लिया हुआ है, तो पहले हम टोटल हम इसको डिपिक्ट दिखाते हैं, इसको पहले दिखाते हैं और इसी कंपोनेंट का इसके अंतर्गत हम इसको दिखाते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले हम वाई एक्सिस पर 1115 को एक कंप्लीट बार बनाते हैं। उसी बार में हम 540, 325 और 250 को दिखाते हैं। जिससे इसको हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये शायद मैं बताना भूल गया था, तो इसलिए ये देखिए 2020 है ये। अब ये पूरा एक बार जो बना वो तीनों कंपोनेंट को मिलाकर, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को मिलाकर 1115, ठीक है। अब इसमें जो है जिसका जितना शेयर है उस शेयर को यहाँ दिखाया गया। इसी तरह देखिए इसमें भी 1335 ये 2021 का है। अब उस सारे कंपोनेंट्स के का ये एडिशन है पूरा बार, और फिर उसमें हमने अलग अलग इसको दिखाया गया है। तो इसी तरह 2022 में भी किया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज बार डायग्राम सिंपल, अगर पिछले जो हमारा बार डायग्राम सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम था, जिसमें हमने क्या क्या टोटल दिखाया हुआ था, उसी टोटल को हम लोग क्या करना है कि ईच कंपोनेंट का परसेंटेज क्या है उस टोटल में, उसको हमको कन्वर्ट करना है। और तब ये बार बन गया। मतलब हर बार को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 100 में, ये 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। परसेंटेज फॉर्म में है इसलिए 100 ही होगा, तो उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया गया। उस 100 में अलग अलग जो भी यहाँ पर दिया हुआ इंडेक्स में फूड है, फूड का क्या परसेंटेज है, क्लोथिंग का क्या परसेंटेज है, इसको एक ही 100 में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम दिखाते हैं। बस अंतर इतना ही है। अब इसको हम टेक्स्ट को देखते हैं, किस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करते हैं उसको देख लें। बहुत ही आसान है, आप स्कूल में मार्कशीट में देखते हो तो परसेंटेज जिस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए हमारे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, मिसलेनियस, ठीक है। तो ये फैमिली ए का दिखाया गया है और फैमिली बी का। तो फैमिली ए ने फूड पर कितना खर्च किया, क्लोथिंग पर क्या खर्च किया और सेविंग पर क्या खर्च किया, इस सारे खर्चे को हमने क्या किया, इसका टोटल निकाल लिया। और इस टोटल में टोटल कितना हुआ, 25,000। 10 प्लस 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 124, और ये 500 ये 25। तो ये 25 टोटल फैमिली ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 25,000। आउट ऑफ दिस 25,000 फूड पर कितना परसेंटेज हुआ, तो 10,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100, इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये 40% निकल कर आता है। क्लोथिंग इसी तरह कर दिया, तो 5,000 उसका शेयर है, तो 5,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100, तो 20 हो गया। इसी तरह हाउस रेंट का, इसी तरह फैमिली बी के लिए भी हम निकाल लेते हैं। और ये सारे जितने हैं वो परसेंटेज फॉर्म में है। तो हमारा अब ये बार जो है वो 100 का रिप्रेजेंट करता है। 100 में फूड का जैसा भी हमने निकाला 40% है, तो ये 40% यहाँ पर, ठीक है। क्लोथिंग का हमने निकाला था
ठीक है 20%, ये क्लोथिंग का देखिए 20% है, फैमिली ए का 20%, तो फैमिली ए का यहाँ पर देखते हैं, फैमिली का 20% यहाँ पर है देखिए। तो 40 से 60 जाएंगे तो 20% आ जाता है, ठीक है 40 से 60 20%। इसी तरह नेक्स्ट हाउस हाउस रेंट 16% है तो हाउस रेंट देखिए 16%, तो यहाँ पर यहाँ हमारा हाउस रेंट 16% दिया गया। तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स को इसी तरह हम परसेंटेज फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं। तो ये आई थिंक इट्स इजी। अब इसके हम टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं। अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ ईच कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज नोन एज परसेंटेज बार डायग्राम। सब डिवाइड बार डायग्राम क्या करता है, विच रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर ईच कंपोनेंट। हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ ईच, परसेंटेज है ना ये, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ ईच, इस टोटल में से इसका कितना परसेंटेज है फूड का, तो टोटल ऑफ ईच, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग परसेंटेज बार डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल total value of the variable is taken as 100%. Then value of each component is expressed as a percentage of the relative totals. Thus, in a percentage bar diagram, all bars will be height 100, while the various segments of the bar representing the different components will vary in height depending on their percentage values of the total. Subdivided bar diagram is used to show absolute magnitudes of various components, while in case of percentage bar diagram, absolute magnitude are changed into the percentage. तो बस यही एक डिफरेंस है कि सब डिवाइड बार डायग्राम में क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को, कंपोनेंट्स को हम सिंपल दिखाते हैं, जबकि परसेंटेज बार डायग्राम में उसी वैल्यूज़ को हमने क्या किया कि हमने उसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया। उसमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो मतलब वो जो वैल्यू आया उसी वैल्यू को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे आपने एक बार देख लीजिए आप, जैसे 1115 में कितना वैल्यू आया 540 था ये, तो 540 को हमने रिफ्लेक्ट किया। लेकिन जब इसी 540 को हम 540 डिवाइड बाई 1115 इंटू 100 कर देते तो ये हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ये परसेंटेज बार डायग्राम के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में जो अंतर है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम के बीच में वो यही है कि एक में केवल मैग्नीट्यूड की बात हो जाती है और दूसरे में उसी को मैग्नीट्यूड को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हमने दिखाया था। परसेंटेज बार डायग्राम्स आर जनरली यूज्ड व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बार्स को हम छोटा बनाकर कॉन्साइज में प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। यूज ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स इज नॉट एडवाइजेबल एज सम पार्ट्स ऑफ द बार may look very small as compared to the others, which will make comparison difficult. In such cases, percentage bar diagram is better technique to present the data. तो क्या कहता है, परसेंटेज बार डायग्राम आर जनरली यूज्ड व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ हाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, जब जो वैल्यू होते हैं बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो वैसे केस में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सच अ सिचुएशन यूज ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम को इस ऐसे केस में प्रेजेंट करना एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ बार्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इन सच केसेस परसेंटेज बार डायग्राम इज बेटर टेक्निक, और ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ बार डायग्राम है वो अच्छा तरीका है। As stated earlier, different components are distinguished from each other by different types of shades और colors, और उसको अलग अलग शेड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर अलग अलग शेड में दिखाया गया है। चलिए, तो हमारा अगला वीडियो होगा ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होगी, ठीक है। तो SBD का परिवार टूटा तो ब्रोकन स्केल डायग्राम बना। SBD सिंपल बार डायग्राम का परिवार टूटा तो उसको हम देखेंगे, ये परिवार हमने परिवार टूटना मान लिया, ठीक है ना, इसको परिवार टूटना मान लिया, ठीक है। तो सिंपल बार डायग्राम की डिस्टेंस देखिए,
इसको हम अगले, चलिए इसको कर ही देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। चलिए, तो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन, पहले बात तो इसको देख लें, क्या पिक्चर दिमाग में बैठा लें कि जब ब्रोकन स्केल बार डायग्राम होगा तो देखिए बीच में ब्रोक हो गया है। अब ये ब्रोक क्यों किया गया, इसमें ब्रेक क्यों किया गया, 3250, अब इसकी देखिए वैल्यू कितनी, 120, 250, 430, 550, अब इसकी तुलना में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो इसको बड़ा बड़ा होते 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 ये मतलब इतना बड़ा, लगभग समझ लीजिए पूरे बुक के साइज़ को देख कवर कर लेगा, इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वैसे केस में उसका जो डायग्राम्स का जो शेप है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे पिक्चर की जो डिसेंसी है उसको ख़राब कर देगा। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, इस फिगर को हमने इन सब के साथ साम्यता को बनाते हुए इन सब के साथ जो लुक अच्छा बने, है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको बीच में ब्रेक कर दिया और ऊपर इसकी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसका जो कि ब्रेक हो गया इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, और SBD का परिवार टूटा, इसको हमने नाम दिया। डायग्राम इज यूज व्हेन value of some variables is very high or low as compared to the others in order to gain space for the smaller bars of the series. Largest bars may be broken. The largest bar है इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। The value of each bar is written on the top of the bar. सबके वैल्यूज को लिख दिया गया ऊपर, ये 120, 250, 3250 ऐसे करके लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ईयर है 2018, ईयर को हमने बेस पे ले लिया है यहाँ पर, और एक एक्सपोर्ट्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया सकता है, आसान होगा। हमारा अगला वीडियो होगा डेविएशन बार डायग्राम, ये भी आसान है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप लोग बोर हो जाएंगे। थैंक यू।